कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, नाउ टेक आउट योर रजिस्टर प्लीज, जल्दी से बेटा रजिस्टर निकालें, सीरियस हो जाओ। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में ये बात कही थी कि बेटा देखें आप लोगों को एक तो पास वो क्या नाम है कैलकुलेटर निकालने सब, ठीक है। आज जो मुझे टॉपिक स्टार्ट करना है वो क्या था, 3D में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। सही है बेटा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस। A field is in the shape of a coordinator PQRS. सही है। A path crosses the field from P to R. सही है। PQ is given, RS is given, PR is given. उसके बाद यहाँ पर एक और चीज भी given है कि S is on a bearing of 042. सही है। From P, PSR और ये सब चीजें given है। First part is given that calculate the bearing of R from P. P से R का बेरिंग चाहिए। सही है बेटा। P से इसका मतलब है डायरेक्शन किसके ऊपर आएंगी, P के ऊपर आएंगी। सही है बेटा। उसके बाद ये जो लाइन है मैंने ऐसे एक्सटेंड भी कर दी। इज इट क्लियर? बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा जब बेरिंग स्टार्ट होता है किससे, नॉर्थ से, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो यहां पर आएगा। कहां आएगा, यहां तक आएगा। इज इट क्लियर बेटा? अगर ये वाला एंगल कितना गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है 42। अगर मुझे किसी तरीके से ये वाला एंगल मिल जाए तो क्या मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। आप इसका क्वेश्चन का मार्क्स भी चेक करें। इसके मार्क्स कितने हैं, 4 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है, अच्छा
अब अगर मैं इस ट्राइंगल पे कंसीडर करता हूं, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ये वाला, कौन सा, PSR, ये जो PSR है, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो मुझे आप एक बात ये बताइए कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा, राइट। या आप मुझे एक बात बताएं, इसके सामने वाला, साइड के सामने वाला एंगल मौजूद है, राइट। दूसरी चीज सही है कि साइड मौजूद है लेकिन इसका एंगल नहीं है, ठीक है। तो क्या अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई द साइन लॉ, सही है। हम क्या अप्लाई करेंगे बेटा, साइन लॉ, सही है। साइन लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 325 अपॉन, नाउ टेक आउट योर कैलकुलेटर बेटा, साइन 108 is equal to 146 upon sine x. Now we can say that it is x. Now take out your calculator please, right? When you will calculate cross multiply, तो बेटा what is the answer, ये आ जाएगा 325 sine x is equal to 146 into sine 108. Okay, now sine x is equal to 146 sine 108 divided by 325. Now बेटा कैलकुलेट, और 3 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे आंसर दीजिएगा बेटा। यस बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 25. सही है, क्या आंसर आ रहा है बेटा, नॉट पॉसिबल, 146 into sine 0.427. जी बेटा, व्हाट इज द आंसर, 0.427. 0.427. 0.427. मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि बेटा साइन में हमेशा लेस देन 1 आएगा तो आपका आंसर आएगा। सो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.427। जी बेटा 25.27. 25.27 25.27 का मतलब है कि 25.8, सही है, 25.3, सॉरी 25.3, सही है, राइट। देखिए बेटा, लेकिन मेरा जो आंसर है वो कुछ और है, सही है। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये था कि मुझे ये x की वैल्यू चाहिए। जब ये x की वैल्यू आ जाएगी तो मैं 42 में क्या करूंगा, ऐड करेंगे, सही है बेटा। तो व्हाट इज द आंसर बेटा, द आंसर इज 42 प्लस 25.3। व्हाट इज द आंसर बेटा, जी 67.3। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेस देन 100 आप कैसे लिखेंगे, 067.3। तो यही आपका आंसर है। एनी क्वेश्चन बेटा, सही है, इज इट क्लियर बेटा, कोई मसला, ठीक है। सेकंड पार्ट पे चलें। सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी बेटा, सेकंड पार्ट इज गिवन दैट शो दैट QR is equal to 202 मीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, सही है। लुक एट द बोर्ड, देखिए बेटा यहां पर अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, QR। सो QR इट मींस यू विल कैलकुलेट विच ट्राइंगल, हम कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बेटा, PQR। हम कौन सी ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, PQR, सही है। अब देखें PQR में हमें फर्स्ट साइड इज गिवन 325, सेकंड साइड इज गिवन 280, right, the angle is given 38 and its opposite side you have to find out, और मुझे इसके opposite side find out करनी है। so you will apply the sine law or cosine law, sorry cosine law। जब दो साइड और उसका opposite angle given है तो you will apply the cosine law। तो बेटा पहली चीज क्या हो जाएगी, हम ये लिखेंगे QR स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट साइड क्या लिखी हुई है जी, फर्स्ट साइड क्या है, फर्स्ट साइड है 325, सही है, एंड व्हाट इज सेकंड साइड इज 280, राइट। तो बेटा ये हो जाएगा 325 स्क्वायर प्लस 280 स्क्वायर माइनस 325 इंटू 280 इंटू कॉस एंगल, सॉरी एंगल कितना गिवन है 38, सही है बेटा। अब आप जाइए 325 का स्क्वायर निकालें, सही है, 280 का स्क्वायर निकालें और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और फिर मल्टीप्लाई करके जो है वो इस चीज का आंसर बताइए। जी बेटा, बेटा 3 डेसिमल या 4 डेसिमल प्लेसेस लेकर फिर उसका स्क्वायर रूट लीजिएगा या डायरेक्टली ले लीजिएगा, राइट। सो व्हाट इज द आंसर बेटा,
क्यू आर स्क्वायर करें, कैलकुलेटर में लिख सकते डायरेक्ट। जी बेटा जी बेटा 406 कितना आंसर आ रहा है? 3 डेसिमल बोले 406 07 पॉइंट 042 अरे बेटा स्क्वायर रूट बोलो। 201.5 कितना आ रहा है बेटा? 201.511 201.51 अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो जाएगा? 202 सही है ना? तो 202 मीटर। एनी क्वेश्चन बेटा? तो इन चीजों पे जरा सा आपने खुद से गौर करना है। मैंने आपको इसीलिए बोला 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस। 51 आ रहा है, 51 का मतलब क्या हो जाता है कि 1 ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द नियरेस्ट मीटर? कितना आंसर आ जाएगा? 202 मीटर। एनी क्वेश्चन बेटा? इज इट क्लियर? आगे बेटा नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बी का पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है बेटा? पार्ट 2 इज गिवन दैट मिया वॉक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5.5 किलोमीटर पर आवर। सही है। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है बेटा? व्हाट इज द स्पीड? स्पीड क्या है जी बेटा? स्पीड इज इक्वल टू 5.5 किलोमीटर पर आवर। सही है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टाइम it takes her to walk from Q to R। Q to R सही है। वॉक इसका मतलब है जो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो कहां से कहां तक का होगा? Q to R। देखिए डिस्टेंसेस तो बहुत सारे गिवन हैं, लेकिन यहां पर वो सिर्फ किसका कह रहा है? Q to R का कह रहा है। बेटा Q to R का डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस कितना आया था? 202 मीटर। सही है। ये पहले पार्ट में आपने निकाला हुआ है। सही है। तो क्यू आर का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 202 मीटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड। बेटा स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन speed। Distance, what is the distance? Distance is given 202, and what is the speed? Speed is given 5.5। now beta what is the answer of this? now calculate beta। पहले आप मुझे पूरा आंसर बताइए क्या राइट इन 3 डेसिमल पे से। सॉरी बेटा कितना आ रहा है? 0.202 डिवाइडेड बाय 5.5 36.727। ठीक है बेटा। यहां पर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये आ रहा है आर में। अभी किस में आ रहा है? आर में। सही है। आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या उसका मतलब है कि हमें किस में आंसर देना है? हमें मिनट्स में देना है। बेटा 1 आवर किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स। राइट। तो बेटा अब इसको कैसे कर सकते हैं? 36.727 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 60 से। मल्टीप्लाई करें 60 से। व्हाट इज द आंसर बेटा? जी बेटा व्हाट इज? जी बेटा 2203.62 सही है। कितना आंसर आ रहा है? 22। सही है। अब देखिए बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन, अच्छा अब एक गलती अभी भी हो गई है, बताइए वो क्या गलती मुझसे हो गई? आइए देखिए बेटा यहां पर एक गलती चेक कर लें। सही है। आप यहां पर क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन में स्पीड गिवन है किलोमीटर में, मेरा जो आ रहा है वो डिस्टेंस किस में? मीटर में। ठीक है। इसका मतलब है कि मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर में। ये गलती हो गई है, इसको जरा सा सही कर लेते हैं। आ जाए बेटा स्पीड असल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। सही है। 1 किलोमीटर किसके बराबर है? 1000 मीटर के ना। तो बेटा 202 सही है। अब मीटर में गिवन है तो यू विल डिवाइड बाय, सही है, डिवाइड बाय 1000। जब मैं डिवाइड करूंगा 1000 से तो बेटा व्हाट इज द आंसर? 0.202। सही है। अब लिख सकते हैं 0.202 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम? टाइम कितना गिवन है? 5.5। अब कीजिए बेटा व्हाट इज द आंसर? यस 0.036 0.003
6, ये आ रहा है R, सही है। ये किस में आ रहा है? R में आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 60, व्हाट इज द आंसर बेटा? 2.203. 2.203। अब देखो बेटा, इधर आओ, अब मैं एक चीज को सिखा रहा हूं। 2.203, ठीक है। आप एक काम करें, इसको किस में कन्वर्ट कर दें? इसको मल्टीप्लाई कर दें 60 से, क्योंकि ये मिनट में आ रहा है, क्योंकि मिनट्स और सेकंड में चाहिए। करे जरा, क्या आंसर आ रहा है? 12180. क्या आ रहा है? 12180. 0.203 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से। 132.1. जी बेटा, 0.03 है, उसको मल्टीप्लाई करके 60 करना था जी। 12.18. 2.616 है 2. यार एक मिनट यार, कैलकुलेटर दो यार। तुम लोगों से यार कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती है यार, मेरी बात समझ में नहीं आती। 0.06 Sir, it is मल्टीप्लाई बाय 60 कितना? 2.16. 0.16, ठीक है। ये अब किस में कन्वर्ट हो गया? ये टोटल कन्वर्ट हो गया मिनट में। लेकिन बेटा अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इसको सेकंडों में कन्वर्ट करना है। तो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 60, तो बेटा व्हाट इज द आंसर? ये आ रहा है 2 मिनट्स 9.6 है ना, तो आप इसको 10 कर दें, 2 मिनट्स 10 सेकंड। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द आंसर? 2 मिनट्स 10 सेकंड। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? राइट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? Sir, 2 minute 10 second कैसे? Question number 58. Question number 58 is given that the diagram shows the position of three forms A, B, and C. सही है, on horizontal ground. Form B is on a bearing of 125 degree from form A. सही है, जो भी है, AB is given, BC is given, AC is given. First part is given that show that BAC is equal to 44. सही है, BAC। बेटा देखें, हमें ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। मार्क्स चेक करें, मार्क्स कितने गिवन है? कितने गिवन है? 3 मार्क्स, ठीक है। आप ये भी चेक करें बेटा कि फर्स्ट आपके पास गिवन है 950, दूसरा गिवन है 520, थर्ड इज गिवन 680। एक ट्राइंगल है ABC, इसके तीनों साइड्स क्या है? गिवन है, और हमें एक एंगल फाइंड आउट करना है। तो यू विल अप्लाई द साइन लॉ, कोसाइन लॉ। हाँ, क्या अप्लाई करेंगे? कोसाइन लॉ। सही है। अब देखें कोसाइन लॉ कैसे अप्लाई करेंगे। आप गौर करें, इसके सामने वाली साइड क्या है? 680। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 680 स्क्वायर इज इक्वल टू 950 स्क्वायर प्लस 520 स्क्वायर माइनस 2950 इंटू 520 इंटू कॉस एक्स। यहां तक क्लियर है? सही है। सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा जल्दी से। 680 स्क्वायर माइनस 950 स्क्वायर माइनस 520 स्क्वायर, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके बताइए। ठीक है बेटा, 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप मुझे करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा, जी -710,500 and what is the answer of this beta? 2 multiplied by 950 into 520, what is the answer? Yes, it will be minus, yes, minus 2 into 950 multiplied by 520 minus 988,000 into cos of x. Minus and minus will be cut out. 710,500,988,000 is equal to cos x. ठीक है बेटा, and now x is equal to cos inverse 710,500 divided by 988,000. Is it clear? तो इनवर्स ऑफ कॉस, ठीक है, 710,500 डिवाइडेड बाय 988,000। जी बेटा, क्या आ रहा है? 988,000। यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? बिल्कुल। सो व्हाट इज द आंसर? 44.01। सही है। 017 है, 02 भी लिख सकते हैं। क्या चीज थी बेटा? BA
C. So what is the answer of the BAC? BAC is equal to 44.01 degree. Any question, beta? Next part. The next part is given that calculate the bearing of A from C. C से A तक का बेरिंग चाहिए। अब C से A तक का बेरिंग चाहिए। C कहां पर है? आइए बेटा इधर देखें। C से A तक का बेरिंग चाहिए, मैंने C ऐसे बना दिया, ठीक है, राइट। अच्छा ये वाली चीज थोड़ा सा मिटा दें ताकि आप लोगों को सही है बेटा, यहां तक क्लियर है। C से A तक का बेरिंग, बेटा मुझे बात बताओ, C से A तक का बेरिंग का मतलब क्या है? यहां से यहां तक का बेरिंग चाहिए। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा अब मसला ये है कि भाई प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये वाला एंगल हमारा कितना है अभी? जी बेटा कितना आंसर है? 44.01। सही है। अच्छा देखिए बेटा, अब यहां पर एक चीज के ऊपर गौर करें, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, सही है। अब आप बताइए ये वाला एंगल कितना आ गया? जी बेटा कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है? 180। ये वाला एंगल कितना है? 125। ये वाला एंगल कितना है बेटा? 44.01। तो बेटा व्हाट इज दिस एंगल? ये वाला एंगल कितना आएगा? करें जरा सब्ट्रैक्ट करें। 180 माइनस 125 माइनस 44.01। सो व्हाट इज द आंसर? इट विल बी इक्वल टू 10.99। सही है? नहीं 10.99 सही है। क्या आंसर है बेटा? ये वाला आंसर आ रहा है 10.99। तो बेटा अगर आप ऑल्टरनेट एंगल लगा दें, अब ऑल्टरनेट एंगल देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? दोबारा इधर देख लें, ये एंगल आया, ये वाली लाइन आई, ये वाली लाइन आई, ये पूरा कितना हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल हो गया। इज इट क्लियर? तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, सही है, क्या करेंगे? 360 माइनस, जी बेटा 10.99, तो कितना आंसर आ जाएगा? 360। जी बेटा 360 माइनस 10.99, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट, यस व्हाट इज द आंसर? 349.01। 349.01 डिग्री। एनी क्वेश्चन बेटा? इज इट क्लियर? राइट, आसान है। अच्छा उसके बाद आओ पार्ट ए, पार्ट सी के ऊपर। पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है? पार्ट सी में, पार्ट यही क्वेश्चन है ना? हाँ, पार्ट सी में क्या लिखा हुआ है? फॉर्म ए, अब यहां पर देखिएगा, फॉर्म ए एंड बी, सही है, आर ज्वाइंट बाय अ स्ट्रेट ट्रैक ए बी, सही है। अमीरा वॉक्स अलोंग द ट्रैक फ्रॉम ए एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4.6 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने क्या बोला है? ए बी एक स्ट्रेट ट्रैक है, हाँ भाई एक ए बी एक स्ट्रेट ट्रैक है, और उस ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है? 950। अमीरा जो है वो वहां पर वॉक कर रही है कितनी स्पीड से बेटा? 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी 4.46। स्पीड कितनी गिवन है बेटा? स्पीड इज गिवन 4.6 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये भी चेक कर लें कि ये जो है वो 950 किलोमीटर में है या मीटर में है, हमें ये चीजें भी चेक करनी है। 950 मीटर है, सही है बेटा? कितना है बेटा डिस्टेंस? कितना गिवन है? 950 मीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है? 950 मीटर। आप क्या किससे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? जी बेटा डिवाइड करेंगे। किलोमीटर को मीटर में करेंगे भाई जब वो किलोमीटर पर आवर है, सही है, तो इसका बेहतर यही है। अभी देखते हैं आगे। अच्छा अभी तक देखो, देखते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द टाइम। टाइम हमें कैलकुलेट करना है। इट टेक्स फॉर अमीरा टू वॉक फ्रॉम ए टू द पॉइंट क्लोजेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज क्या है? क्लोजेस्ट टू फार्म सी। अब आओ बेटा इधर देखो, क्लोजेस्ट टू फार्म सी का मतलब क्या होता है? मेरी बात जरा सा गौर से सुन लिएगा। यहां पे लिखा हुआ है वर्ड क्लोजेस्ट टू फॉर्म, क्लोजेस्ट टू फॉर्म सी। जब भी क्लोजेस्ट टू फॉर्म सी बनाता है, इट मींस इट मेक्स एन एंगल ऑफ, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। कैसे बेटा? लुक एट द बोर्ड, देखिए बेटा इधर, फॉर्म सी से ऐसे कितना एंगल बना रहा है? 90। बात समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर?
देखिए क्वेश्चन इसने क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे लिखा हुआ है अमीरा वॉक्स अलोंग द ट्रैक फ्रॉम ए एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4.6 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स फॉर अमीरा टू वॉक फ्रॉम ए टू द पॉइंट दैट इज क्लोजेस्ट टू द फार्म सी। सही है। अब मैं आपको एक, अब इधर आओ, डायग्राम के ऊपर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो अमीरा ए से चलना शुरू हुई, सही है, यहां चल रही है, यहां आई, यहां आई, यहां आई, यहां आई। इस ट्रैक पर वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंचती है जो कि सी के क्या है, क्लोजेस्ट है। तो जब भी सी के क्लोजेस्ट है तो आपका क्या होगा, आप हमेशा क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। आप ये कहते हैं ना कि यार मुझे पॉइंट सी को देखना है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि यार तुम एक काम करो, ए से चलना शुरू कर दो और वहां जा जाकर देखना। तो आप थोड़ा सा चलते हैं, फिर सी को देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं, तो एक जगह ऐसी भी आती है जहां से स्ट्रेट बिल्कुल सी जो है ना आपको स्ट्रेट लिखा हुआ नजर आता है। आप बोलते हैं हाँ देखें यहां से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। तो जब भी ऐसी कोई चीज क्लियरली नजर आती है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है बेटा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका हमें ये चीज चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? ठीक है, ये वाला यहां पर देखें, ये कितना गिवन है, 44। सही है, मैं इसको नाम दे देता हूं कि ये क्या चीज है, x। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है? जी बेटा, ये जो चीज है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है या नहीं बना रहा? सही है ना। बेसिकली हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। आइए बेटा, पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ax। ठीक है, अब देखें ax कैसे कैलकुलेट होगा, लुक एट द बोर्ड। सही है, ax कैसे कैलकुलेट होगा, सॉरी ca क्या है, सी पार्ट है ना, सही है। सी पार्ट में इधर देखें, मेरे पास ये चीज आ रही है, गौर से सुनिएगा, ऐसे आया, देखें बेटा इधर देखें, ये क्लोजेस्ट हुआ, सही है, ये आ गया। क्लियर हो गई बात? ये मैंने कहा था ये x है, ये c है, ये a है, सही है, और फिर यहां से बिल्कुल सेट है। ठीक है, ये वाला एंगल कितना बेटा, 44। और कोई चीज है मेरे पास यहाँ पर, हाइपोटेनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 520। सॉरी कितना गिवन है, 520। नाउ चेक, इट विल बी इक्वल टू 520। सही है बेटा, मैं सबसे पहले जाकर ये वाली साइड कैलकुलेट करूंगा। आइए बेटा, ये वाली साइड कैलकुलेट करने के लिए, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, कॉस अप्लाई करूंगा। यस, कॉस 44 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 520। तो बेटा पहले मैंने ax निकाला, वो कितना आ रहा है, तो 200 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय cos 44। सही है, जल्दी से कैलकुलेट करें बेटा, 374 कितना आ रहा है, 374.05 374.05 मीटर। बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आई, मैंने ax क्यों निकाला, मैंने ax इसलिए निकाला, आप पॉइंट c को देखना चाहते हैं, तो किस पॉइंट पर a से लेकर x तक का जो डिस्टेंस है वो कितना निकाल लिया मैंने, 374.05। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। यहाँ पे इसने क्या कहा था क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन इज सेइंग हाँ कि कैलकुलेट द टाइम, गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड, और इसकी स्पीड कितनी गिवन है, 4.6। आइए बेटा, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या कहलाएगा, ax, और स्पीड कितनी गिवन है बेटा, 4.6, और ax भी मैं निकाल चुका हूं, वो कितना आ रहा है, 374.05 डिवाइडेड बाय 4.6। अच्छा, एक चीज की गलती हो गई, बताओ क्यों, यस, कन्वर्जन करना फिर भूल गया। ठीक है बेटा, इसको किससे आप डिवाइड कर दें, किससे, 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा, 374.05 व्हेन यू विल डिवाइड बाय 1000, व्हाट इज द आंसर, 0.37405। ठीक है, किलोमीटर। सही है, इसको मैंने यहां पर लिख दिया, जी बेटा, व्हाट इज द आंसर बेटा, 0.37405 व्हेन यू विल डिवाइड बाय 4.6,
जी बेटा डिवाइड कीजिए बेटा 0.08 कितना आ रहा है 0.081 बेटा ये किस में आया है ये मेरा आया है आर में मुझे किस में कन्वर्ट करना है मीटर और सेकंड में सो यू विल मल्टीप्लाई बाय व्हाट यू विल मल्टीप्लाई बाय 60 जब मैंने 60 में कन्वर्ट किया तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया मीटर में सॉरी मिनट्स में कन्वर्ट हो गया 4.879 4.879 ये मेरा आ गया मिनट्स में लेकिन मुझे आवर्स में भी चाहिए तो 0.879 को किस में कन्वर्ट कर दें बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 60 से जब मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा सॉरी 52.74 इसका मतलब हो गया 4 आवर मेरा आंसर कितना आ जाएगा 4 मिनट्स 4 मिनट 56 सेकंड 53 सेकंड सही है 53 सेकंड और ये मेरा आंसर है 4.86 जी बेटा 4.86 का होगा कोई इश्यू नहीं है 4